हम शादी करके बच्चे पैदा करते, वही बच्चे पैदा कर रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं। उन बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, बच्चों को भी वैसी जिंदगी वो जैसे हमने जिया वो भी वैसे ही जी रहे, मर गए, खत्म कहानी। इतना ही करना था तो जानवर ही बन जाते। ऋषि बहुत समझाते हैं पर दुख में ज्ञान की बातें समझ नहीं आती। वो रोने लगा। वो कहे मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं लेकिन मुझे संतान चाहिए। मुझे आप कोई भी आशीर्वाद दीजिए पर मुझे एक संतान, सिर्फ एक, मैं उससे ज्यादा भी नहीं मांगता, सिर्फ एक संतान। उनको दया आ गई तो उन्होंने एक फल दिया, कहा अपनी पत्नी को खिला देना। कहा अपनी पत्नी को खिला देना। तो उन्होंने फल दिया, पत्नी को खिला देना। वो लेकर चले गए। अब पत्नी को दे दिया। अब पत्नी मन में विचार कर रही है कि पता नहीं फल खाने से क्या हो जाए, किससे लेकर आए हैं। इतने में ही उसकी बहन का आना होता है। उसने अपनी बहन को सब कुछ बताया। बहन ने कहा देखो, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं अभी 1 महीने के गर्भ से हूं। तुम अपने पति से कहना कि तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, पर संतान तुम अपनी बहन के घर पैदा करोगे। मुझे जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम मुझे उसके बदले बहुत सा धन दे देना। उसको बात सही लगी। अब वो कहे कि इस फल का क्या करे। अरे बोले इनसे कुछ होना है क्या। गौ माता की टोकरी में डाल दिया। उसको गौ माता ने खा लिया। वो गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद दोनों को बालक हुए। अब धुंधली से जो बालक हुआ उसका नाम रख, यानी जो बहन से वो लेकर आती है उसका नाम रखा धुंधकारी। और गौमाता से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण नाम क्यों रखा। उसका शरीर मनुष्य का था पर कान गाय के थे, इसीलिए उसका नाम रखा गौकर्ण। अब दोनों बच्चे बड़े होते हैं। गौकर्ण जी बहुत अच्छे बालक हुए और वहीं पर धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न। आपने नहीं सुना हो तो फिर कहूं, सर्व अवगुण संपन्न। ऐसा कोई अवगुण नहीं जो उसमें ना हो। झूठ बोलना, चोरी करना, मदिरापान करना, नशा करना, गलत संग करना, वो सब करता। अब यहां पर थोड़ी अच्छी उम्र हुई तो गौकर्ण जी गुरुकुल जाने लगते हैं। पिता से कहा कि मेरे हिसाब से अब आपको भी गृहस्थ त्याग देना चाहिए, क्योंकि पहले गृहस्थ वाले भी जीवन भर गृहस्थ में नहीं रहते थे। जब बच्चे अच्छे समझदार हो जाते थे तो उनको काम सौंपकर वो वैराग्य ले लेते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से आपको भी अब गृहस्थ त्याग देना चाहिए। तो पिताजी भी वन की ओर चले गए, वैराग्य ले लिया। अब घर में केवल पत्नी और धुंधकारी। अब वो नशा करता था। नशा करने वालों को सही समय पर नशा नहीं मिले तो बेचैनी होती है। अब एक बार उसको नशा करना है, धन की जरूरत है, उसके पास धन है नहीं, तो माँ के पास आता है कि मुझे धन चाहिए। घर में कुछ नहीं था। उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसको इतना क्रोध आया कि उसने क्रोध में आकर अपनी माता को ही मार दिया। अब पूरी आजादी, और जितनी भी गलत संगत थी उन सबको लेकर आ गया। उनके कहने पर राजा के खजाने में चोरी करी। अब उनको लगा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, तो एक रात्रि उसको बहुत मदिरा पान कराया गया, इतना कि वो खुद कुछ करने की हालत में ना रहे। अब उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से तरीके अपनाते, यानी अब वो अधमरी हालत में है पर मर नहीं रहा।
इतने पाप किए हैं, आसानी से तो मरने वाला नहीं। अंत में गरम गरम दहकते हुए कोयले होते हैं, वो उसके मुख में डाल दिए गए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आई। उसके बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिली, उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। गोकर्ण जी को पता चलता है, वो श्राद्ध इत्यादि करा के घर पहुंचते हैं। रात्रि में किसी के रोने की आवाज आती है। उन्होंने जोर से कहा, कौन है? एक आवाज आई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो।